जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूं कि 99% इन लोग इन सवालों के आंसर नहीं दे पाएंगे, तो आप प्लीज़ इन सवालों का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करिएगा और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने 20 प्रश्न में कितने प्रश्नों का सही आंसर किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, किस फल को खाने से खून साफ होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। किस फल को खाने से खून साफ होता है। सही आंसर है नाशपाती। नाशपाती को खाने से मनुष्य के शरीर का खून साफ होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पागल खाना कहाँ स्थित है। सभी लोग कमेंट करिएगा, भारत का सबसे बड़ा पागल खाना कहाँ स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। ठीक है, सबसे बड़ा जो पागल खाना है भारत देश का, वह आगरा में स्थित है, आपने याद रखना है। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वीडियो के माध्यम से हम सामान्य ज्ञान के इमेजिंग पॉइंट कवर कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सभी को पता भी होने चाहिए। मित्रों, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा करता है। वैज्ञानिक के अनुसार यानी वैज्ञानिकों के अनुसार बताया गया है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है ये बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, मनुष्य का मस्तिष्क बिजली उत्पन्न करता है वैज्ञानिक की भाषा में। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को पता होना चाहिए कि 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन कौन कौन झंडा फहराते हैं और कहाँ पर झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से झंडे को फहराते हैं, अपने याद रखना है। वहीं अगर बात करें 26 जनवरी की, ठीक है, 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के लाल किले से झंडे का ध्वजारोहण करते हैं। आपने दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अगला ऑप्शन है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था, आपने याद रखना है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पर, चींटी के कितने पैर होते हैं। सभी लोग कमेंट करिएगा, बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है। चींटी के कितने पैर होते हैं। चींटी की अगर बात करते हैं, 3 और 3 दो जोड़ी में होते हैं, 3 3 यानी कुल 6 पैर होती हैं चींटी के, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है। सभी लोग कमेंट करिएगा। चार मीनार की बात करते हैं, ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। भारत के तेलंगाना राज्य में चार मीनार स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सभी लोग कमेंट करिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लास को मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी को इन प्रश्नों के बारे में जानकारी होनी भी चाहिए। दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है। राइट आंसर है नील नदी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कुल 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को धान की डलिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, सभी लोग कमेंट करिएगा कि भारत के किस राज्य को धान की डलिया कहते हैं। राइट आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। भारत के राज्य को धान की डलिया किसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को। अगला ऑप्शन है, पूरे विश्व में सबसे महंगा खनिज कौन सा है। सभी लोग कमेंट करिएगा, पूरे विश्व में सबसे महंगा खनिज कौन सा है। आप लोग आंसर कमेंट कर रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए, सोना, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे महंगा खनिज है। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे महंगा खनिज कौन सा है मित्रों, यूरेनियम। अगला ऑप्शन है, किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है।
सही आंसर सभी लोग कमेंट करिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि क्यूबा देश में सबसे अधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत के उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने की जो उपज होती है वह उत्तर प्रदेश में होती है, आपने याद रखना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी लखनऊ है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? सभी लोग कमेंट करिएगा कि गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ये तीनों विटामिन गाय के दूध में पाए जाते हैं, लेकिन आपका विटामिन सी गाय के दूध में नहीं पाया जाता है। आपने याद रखना है कौन सा विटामिन होता है, तो आपके तीनों विटामिन होते हैं और आपका ऑप्शन नंबर जो डी है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर है दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला स्थान किसका? पहला स्थान आपका चीन का है। गेहूं के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है विश्व में। अगला प्रश्न है, फेसबुक किस देश की कंपनी है? कमेंट करिएगा कि फेसबुक किस देश की कंपनी है। सही आंसर है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश की फेसबुक कंपनी है, आपने यह रखना है। अगला ऑप्शन है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमेंट करिएगा कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है। सही आंसर है चिंपैंजी। चिंपैंजी एक बंदर होता है और दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर होता है। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मनुष्य का जो वफादार जानवर होता है मित्रों वह कौन सा होता है, या मनुष्य ने सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया था? तो राइट आंसर रहेगा कुत्ता। मनुष्य का सबसे वफादार जानवर कुत्ता होता है और मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कुत्ता ही पाला गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जंगल किस राज्य में है? कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे अधिक जंगल की बात करते हैं तो आपके मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जंगल है। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जगता? ठीक है, तो दोबारा नहीं जगता है। इसका सही आंसर रहेगा मित्रों चींटी। ठीक है, ऐसा नहीं है चींटी एक बार सो जाती है कि वो दोबारा जगती नहीं है, जगती है लेकिन जल्दी जल्दी नहीं जगती है। एक बार सोने के बाद वह जल्दी से नहीं जागती है। इसका राइट आंसर रहेगा चींटी। अगला ऑप्शन है, इधर कुआं उधर खाई मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कमेंट करिएगा कि इधर कुआं उधर खाई मुहावरे का क्या अर्थ है। सभी लोग कमेंट करिएगा। इधर कुआं उधर खाई मुहावरे का अर्थ क्या रहेगा मित्रों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ओर संकट होना। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा मित्रों? दोनों ओर संकट होना इस मुहावरे का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सोने का पहाड़ किस देश में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि सोने का पहाड़ किस देश में है। आप सभी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सोने का पहाड़ भी होता है कहीं। सोने का पहाड़ तो नहीं होता है, लेकिन सबसे अधिक बार या सबसे ज़्यादा सोना पहाड़ से निकाला गया है तो वह कहाँ पर? कांगो देश में। ठीक है, इसीलिए उसको सोने के पहाड़ के नाम से जाना जाता है। सोने का पहाड़ तो नहीं है, लेकिन उस पहाड़ में सोना अधिक मात्रा में निकला है, आपने याद रखना है। और वह कहाँ पर है मित्रों? कांगो देश में। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत के वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित यानी यूटी है। और राज्यों की बात करते हैं तो कितने मित्रों? 28 है। सभी पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए भारत में राज्यों की संख्या 28 है और यूटी यानी जो यूटी राज्य है उनकी की संख्या कितनी है? 8। आपने याद रखना है, ये पॉइंट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जानकारी के लिए आपको बता दिए कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग यहां पर जाइए और शेयर करिए अवतार स्टडीज
7054 को। ठीक है, यहाँ पर जाइए और सर्च करिए अवतार स्टडी 7054 को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलेंगे अगली फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।